কিন্তু মানতে হবে ভাই, আমার হক কথাই তো নাই, আমি উচিত কথা বলি। 300 টাকা দিলে বলে সচিন নাই ছিল সত্যি। বুঝছেন, আমি বুড়ো লোক তো বটে, তুই তো আমার দাদু ভাই বটে, মিছা কথা কেন বলবো? আমি মিছা বলবো, আরো লোক আমি শুনবি। আচ্ছা আমি দাঁড়াই আছি, জানো এই পয়সা গুলো জনিলে দেখালি, দেখানো দেখানো পেঁদালি নাকি? দেখ ভালো করে খুলি দেখ, না খুলে দেখা ওরকম নাই কর। তো কেমন দিছিল দেখ, তো আমি তোকে বাতাই দিচ্ছি। এটা স্কুল ভিতরে ছিল মানে এরকম হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো গুড়িয়ান দিতেছিল সনাতন পাল। বাহ, তো ঠিকই করেন। আর মমতাজ কত দিন ছিল? 100 তো দেখাই দিলি, ও 100। ভাই আছে। আর আচ্ছা, মমতাজের কত বেড ছিল? আর তো নাই ছিল। আর এই লোকে শুনছি দাদি গেলে আমডি দি গেলে কোন দিকে দুনিয়া ভরের লোক আনি ছিল কে? সনাতন পাল। আমি বলতে নাই পারবো, লেকিন তুমি লোক হয়েছে কেন? আর সবাইকে দিল পয়সা নাই? বাহ, মানতে হবে, তবে জিতবে কই। আর জিতু আর হারুক আমার দেখবার নেই, আবার ভাগিলো খালি। अच्छा ठीक। जानकारी अच्छा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं बीभू कुमार झा। देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव और खास करके अब आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार जब घूम रहे हैं तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे वार्ड पार्षद और देखा जाए तो लगातार मेयर का चुनाव प्रचार भी हो रहा था। और आपको जानकारी दें कि अब चुनाव प्रचार का लास्ट दौर है, जो कि अब वोटिंग होना है, 27 को रिजल्ट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों के बीच में हम जब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, तो सबका अधिकार है चुनाव प्रचार करने का, लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं और होना भी चाहिए। जनता भी देखती है कि कौन क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है। इसी बीच जब वार्ड 6 आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का वार्ड 6 की हम बात करना चाह रहे हैं। वार्ड 6 में कई सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कि शंकर मुखी नाम है और बहुत सारे ऐसे, धनंजय गुप्ता हैं और भी कई कैंडिडेट हैं, ममता बेंज है और एक नाम आ रहा है जो कि सनातन पाल, वो भी कैंडिडेट है। तो इस तरह के कैंडिडेट लगे हुए हैं मैदान में। और अब बात करना चाह रहे हैं कि लोगों की मानसिकता अभी भी अलग है। देखिए, देखा जाए तो हर लोग अपने मेहनत से लोगों को प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, करवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी ये मिली कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसा दे करके महिला को बुलाते हैं, लगभग 700-800 का भीड़ बना देते हैं और भीड़ दिखा करके ये कहते हैं कि ये सारी महिला मेरे फेवर में है, यानी कि इस बार हम निकल जाएंगे, ये दिखाना, शो ऑफ करना होता है। क्या इस तरीके पैसा दे करके 300 रुपया हर महिला और डिब्बे का पैकेट, नाश्ते का पैकेट दे करके क्या कोई चुनाव जीत सकता है? या चुनाव जीतने का दौर वो पहले था, अब तो ऐसा रहा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई 300 रुपया का पैसा दे करके और डिब्बा दे करके कोई महिला भी वोट दे देगी। ठीक है, रैली है, प्रचार है, हम लोग का मीडिया काम है प्रचार करना, हर तरीके से लोगों के बीच में जाना, समझना। लेकिन 300 रुपया दे करके आप किसी को समझेंगे वोट दे देगा, आसान नहीं है। और उस पर मैं सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप तस्वीर में देखिए कि महिला खुद बोल रही है कि 300 रुपया मिला, दिखा रही तस्वीर में कि 300 रुपया मिला, उसके बाद डिब्बा भी मिला। और भीड़ तो बहुत थी रैली में भीड़ थी, 600, 700, 800 लोगों की भीड़ हो गई थी। अब बताइए कि नगर निगम चुनाव, आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की तस्वीर में बता रहा हूं कि इसमें कई ऐसे महिला बता रही है कि हमको 300 रुपया मिला। क्यों मिला? तो रैली में जाने के लिए। रैली में क्यों जाने के लिए? तो भीड़ दिखाने के लिए। भीड़ दिखाने से क्या होगा? लोग समझेगा कि इसका समर्थक तो बहुत ज्यादा है, इस बार इसका चर्चा है, यानी कि माहौल बना हुआ है, यानी कि इस बार तो पूरा निकल ही जाएगा। लेकिन ये जनता है भाई साहब, ये सब कुछ जानती है। जनता के से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। आप क्या काम किया है, आप नहीं किया है, या आप जो काम करेंगे, वो सब पता होता है जनता को। तो ऐसे में जनता को सब पता होता है, तो जनता सोच समझ के ही वोट करेगी। कोई चाहे कि हम पैसा देकर के उसको हम ये कर देंगे, रैली में बुला के काम निकलवा लेंगे, तो अब रैली में काम निकलवा सकते हैं, लेकिन वोट की जो बात है वो जनता ही तय कर सकती है। और जनता का अंदर में, मन में क्या है, वही है। पहले वाली बात नहीं है कि वोट दो, नोट दो, वोट लो। अब ऐसा नहीं है भाई साहब, सब लोग जागरूक है। मेरा मानना है कि आप
ईमानदारी से लोगों के पास जाएं, अपना विजन रखें, कामकाज जो आपने लोगों ने किया है, जो अपना आपने जो इस तरीके से लगातार लोगों के बीच में रहा है, ईमानदारी से लोगों के पास जाइए और इसका पूरा फायदा होगा। निश्चित रूप से लोग जो है, लोग दिल में आपको बसा लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पैसा देकर के कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप उसको रिझा सकते हैं, अपने तरफ खींच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं खींच पाएंगे। ये चीज उदाहरण है, वार्ड 6 में इस तरह का खेल चल रहा है, जिसका उदाहरण ये महिला भी बता रही है, कई महिला बता रही है, जिसको लेकर के लगातार हम बता रहे हैं कि इस बार वार्ड 6 में क्या होगा। जो वार्ड 6 में कई लोगों का ये मानना है कि शंकर मुखी रेस में है, धनंजय गुप्ता रेस में है, सनातन पाल रेस में है। अब रेस में तो सब लोग हैं, जनता तय करेगी, लेकिन भाई साहब ईमानदारी से काम करने वाले कौन है, वो जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता को सब कुछ पता है। इसलिए 300 रुपया दे करके या नाश्ता का डिब्बा देकर रैली में बुला लेने से आप जीत जाएंगे, तो ये आप खुद पर पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।